नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके मैं 2 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये वीडियो का 3rd पार्ट है। तो इसमें आज हम जानेंगे, पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस दोनों के मीनिंग, उनकी परिभाषाएं आपके साथ शेयर कर दी थी। और आज के वीडियो में मैं आपको लेके आई हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके रिलेटेड वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं या जो कैंडिडेट्स हैं या छात्र कह सकते हो आप, जो हैं वो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में बहुत कम डिफरेंस जो है वो कर पाते हैं। तो उसी जो एक बना हुआ है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या जो है वो दोनों एक ही वर्ड है और दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं आज लेके आई हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उससे रिलेटेड वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। ये मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया हुआ है क्योंकि आप इसी जो एक लाइन लिखी गई है, आप इसी लाइन से समझ जाओगे कि जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है वो छोटा रूप है और जो करिकुलम है यानी कि पाठ्यचर्या है वो एक ब्रॉड लेवल पर या बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो केवल एक भाग है, उसका केवल एक पार्ट है। किसका? करिकुलम का। सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें केवल शैक्षिक गतिविधियां जो है उनको ही शामिल किया जाता है। उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 से। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं करिकुलम और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिलेबस। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि पाठ्यचर्या जो है उसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉड लेवल पे उसका एक एरिया होता है। जो पाठ्यचर्या है उसका एरिया जो है वो एक ब्रॉड लेवल पर होता है। उसमें हम जो करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनको भी शामिल करेंगे और जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। यानी कि बच्चा जिस भी चीज से सीख रहा है, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम किस में रखेंगे? करिकुलम में रखेंगे। और जो सिलेबस है उसमें पाठ्यक्रम का बहुत ही छोटा सा यानी कि इसका क्षेत्र जो है संकुचित होता है, यानी कि छोटा सा इसका क्षेत्र जो है वो होता है। तो इसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बता रही हूँ कि जो सिलेबस है उसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है, यानी कि इसमें केवल शैक्षिक गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है। इसमें केवल जो बच्चा शैक्षिक गतिविधियां स्कूल में कर रहा है, कितने अंक प्राप्त कर रहा है, कितना वो पढ़ रहा है, कितने बजे स्कूल आ रहा है या कितने बजे स्कूल से जा रहा है, मॉर्निंग में उसकी जो प्रेजेंस है वो कैसी है या बच्चा जो पढ़ने में है वो कैसा है, बस उन्हीं चीजों को इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये है कि पाठ्यचर्या का लक्ष्य जो है, पाठ्यचर्या लक्ष्य तक पहुंचने का एक माध्यम है। पाठ्यचर्या जो है वो लक्ष्य तक पहुंचने का एक माध्यम है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो कि एक बच्चा जो है वो डांसर बनना चाहता है, मान लो कि एक बच्चा जो है वो पेंटर बनना चाहता है, मान लो एक बच्चा जो है वो सिंगर बनना चाहता है। तो जो करिकुलम है यानी कि पाठ्यचर्या जो है वो उसका एक माध्यम है, उस चीज तक पहुंचने का एक माध्यम है। बच्चे को उन एक्टिविटीज को करना होगा, बच्चा तभी जो है वो अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है पाठ्यक्रम में कि पाठ्यक्रम का वह मार्ग है जिसके ऊपर चलकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि बच्चा जो है वो एक शैक्षिक लेवल पर बच्चे उस पाठ्यक्रम को यानी कि सिलेबस को माध्यम बनाकर बच्चा अपनी शैक्षिक गतिविधियों तक जो है, अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच सकता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि एक मार्ग है और यहाँ पर बताया हुआ है कि एक माध्यम है। तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है कि पाठ्यचर्या जो है
ये कई विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है और पाठ्यक्रम जो है ये विषय ज्ञान से संबंधित होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम को शिक्षा परिषद यानी कि बोर्ड के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई अनुभवी शिक्षक है या अनुभवी अध्यापक है जिसकी उस फील्ड में बहुत ज्यादा महारत है, तो वो भी पाठ्यक्रम जो है उसका निर्माण कर सकता है। लेकिन जो करिकुलम है उसको एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारे विद्वानों का सहयोग जो है वो आवश्यक होता है। यानी कि करिकुलम का जो अगर क्षेत्र ब्रॉड लेवल पर है तो उसमें जो विद्वान है उनकी संख्या भी अधिक होगी, ये आपने याद रख लेना है। यानी कि इसे पाठ्यक्रम को बनाने के लिए एक अनुभवी अध्यापक आ सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या को बनाने में बहुत सारे विद्वानों का सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। कौन सा? पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है ये बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। यानी कि बच्चे की यहाँ पर एक्टिविटीज देखी जाती हैं कि बच्चा कौन सी फील्ड में ज्यादा चतुर है या कौन सी फील्ड में बच्चा जो है जो ज्यादा एक्टिव है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा सिंगिंग करने में कैसा है, या बच्चे की कितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें बच्चे का प्रदर्शन जो है वो देखा जाता है। तो यानी कि ये जो है ये सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। पाठ्यचर्या करिकुलम जो है बच्चे के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है कि बच्चा सामाजिक जीवन में कैसा है, यानी कि स्कूल से बाहर बच्चा उसका बिहेव कैसा है, या बड़ों के साथ उसका बिहेव कैसा है, छोटे बच्चों के साथ उसका बिहेव कैसा है, ये सब चीजें जो है ये करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। ये केवल पढ़ने का आधार है। जो सिलेबस है वो केवल पढ़ने का आधार है। मैंने आपको अभी बताया कि सिलेबस जो है उसमें केवल शैक्षिक गतिविधियों को ही रखा जाता है। बच्चे की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं केवल उन्हीं को रखा जाता है इसमें सिलेबस में। तो सिलेबस जो है ये केवल पढ़ने का आधार है। बच्चा केवल इसमें शैक्षिक गतिविधियों को ही प्राप्त कर सकता है या शैक्षिक लक्ष्यों को ही प्राप्त जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है इसमें बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो है वो होता है। किसमें? करिकुलम में। करिकुलम जो है इसमें बालक का जो है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बच्चा पढ़ेगा भी, बच्चा खेलेगा भी, बच्चा जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो वो भी करेगा, बच्चा सिंगिंग में इंटरेस्टेड है तो वो भी करेगा। बच्चा अगर जो है वो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे डांस में, सिंगिंग में, बहुत सारी चीजें हैं जो है आपको पता है स्कूलों में होती हैं, तो उनमें अगर बच्चा जो है एक्टिव है या बच्चे को उसके साथ साथ ही शैक्षिक ज्ञान भी दिया जाता है तो उसके लिए बच्चा जो है अपने भावी जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसमें जो है इसमें व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बच्चा जो है वो पूरी तरह से एक निखर कर बच्चा जो है वो सामने आता है। बच्चे की जो छुपी हुई जो उसमें छुपी हुई चीजें हैं उनको स्कूल के द्वारा जो है वो करिकुलम का एक पार्ट होता है, करिकुलम के द्वारा उन चीजों को बच्चे की निखारा जाता है। बच्चा मान लो कि एक बच्चा है वो स्कूल में गया, उसको पता भी नहीं है कि वॉलीबॉल का खेल जो है वो कैसे खेला जाता है, तो बाद में उसको स्कूल द्वारा या जो वहां के टीचर्स होते हैं उनके द्वारा गाइड किया गया और वही बच्चा जो है वो बाद के जीवन के लिए बच्चा जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया। तो ये चीज जो है ये करिकुलम के अंतर्गत आती है। बच्चा जो है उसका संपूर्ण जो है व्यक्तित्व जो है उसका विकास हो जाता है। किसके अंतर्गत? करिकुलम के अंतर्गत। इसमें बालक का बौद्धिक विकास होता है। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें केवल बच्चे का जो है वो केवल बौद्धिक विकास ही हो रहा है, उसका केवल दिमाग ही शार्प किया जा रहा है, उसके बाकी जो हुनर है वो नहीं देखे जा रहे हैं। जो सिलेबस है उसमें बच्चे के जो बाकी हुनर है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा जो है वो अगर सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, बच्चा अगर पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं देखा जा रहा है। इसमें केवल बच्चे का जो बौद्धिक विकास है उसको ही शार्प किया जा रहा है। बच्चे का केवल बौद्धिक विकास ही जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिलेबस के अंतर्गत जो है केवल शैक्षिक क्रियाएं ही रखी जाती हैं, इसलिए जो सिलेबस है उसका क्षेत्र छोटा होता है और जो सिलेबस है वो केवल एक मार्ग है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, और इसमें केवल विषय से संबंधित ही ज्ञान होता है और ये केवल पढ़ने का आधार है और ये केवल ये बालक के बौद्धिक विकास ही करता है। इसलिए करिकुलम जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और करिकुलम का जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि ब्रॉड एरिया है इसका, और जो ये है ये माध्यम है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का
और इसमें बहुत सारे विद्वानों के सहयोग द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। और इसमें बालक का सामाजिक जीवन संबंधित होता है और इसमें जो बालक है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो उसको निखारा जाता है। बच्चे को भावी भविष्य के लिए या भावी जीवन के लिए बच्चे को जो है वो तैयार किया जाता है। किसके अंतर्गत? पाठ्यचर्या के अंतर्गत। और जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का एक भाग है। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि इसी लाइन में इन दोनों का जो है वो मीनिंग छिपा हुआ है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल एक भाग है। तो मैं आशा करती हूं कि आपका इन दोनों चीजों के रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीजों का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। आपको इन दोनों चीजों के बीच में यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में अंतर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, बहुत ज्यादा इस वीडियो को आप प्यार दोगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कुछ भी गलत बताया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।